10 मार्च यानी बुधवार को महासागर में हिंदुस्तान का साइलेंट किलर उतरने वाला है। एक ऐसी पनडुब्बी समंदर की गहराइयों में भारत का रक्षा कवच बनने जा रही है जो बिना आवाज किए दुश्मन के इलाके में तबाही ला सकती है। ये पनडुब्बी रडार की पकड़ में भी नहीं आती और जमीन पर मार करने में सक्षम है। मेक इन इंडिया के तहत बनी आईएनएस करंज चीन और पाकिस्तान के लिए मुश्किलों का अंबार खड़ा कर सकती है, क्योंकि ये स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है जो परंपरागत पनडुब्बियों से कहीं ज्यादा हाईटेक और ताकतवर है। इसमें टॉर्पेडोज हैं, मिसाइल्स हैं और इसका जो सोनार है वो सबसे बेस्ट है। समंदर में उतरेगा भारत का साइलेंट किलर। इस पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जा रहा है। दुश्मनों का काल बनेगा भारत का आईएनएस करंज। मेरे लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। महासागर के नए महारथी से बढ़ेगी नौसेना की ताकत। आईएनएस करंज ये सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं, चीन और पाकिस्तान के लिए आने वाली मुसीबतों का सबब है। महासागर में भारत के उस महारथी की दस्तक हो चुकी है जो बिना आवाज किए दुश्मन को चारों खाने चित कर सकता है। ये समुद्र की गहराइयों में दुश्मन देशों की जल समाधि तैयार कर सकता है। नौसेना में शामिल होने वाली आईएनएस करंज जब समंदर में दाखिल होगी तो न सिर्फ हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का एहसास कराएगी, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के हौसलों को नई उड़ान भी देगी। न्यूज 18 इंडिया आज आपको मुंबई के मझगांव डॉक में तैयार हुई उसी आईएनएस करंज पर लेकर जाएगा जिसकी ताकत से दुश्मनों के पांव अभी से लड़खड़ाने लगे हैं, जिसकी मारक क्षमता से बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सनसनी फैल गई है। तो आज हम आपको उन योद्धाओं से भी मिलवाएंगे जो आईएनएस करंज पर सवार होकर समंदर की लहरों को चीरते हुए दुश्मनों को चुनौती देंगे। इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम आईएनएस करंज के नाम के पनडुब्बी पर है जो 10 मार्च को यानी कि बुधवार को भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली है। ये पनडुब्बी 67 मीटर लंबी और तकरीबन 12 मीटर चौड़ी ये पनडुब्बी है। और इस पनडुब्बी की सबसे खासियत बात यह है कि इस पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो सोनार सिस्टम लगा हुआ है वो अब तक के दुनिया के सबसे बेहतरीन तकनीक से बनाया गया है, जिससे इस पनडुब्बी को भापना पानी के अंदर और पानी के ऊपर दुश्मनों के लिए काफी बड़ा चैलेंज रहेगा। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलावरी क्लास की 6 पनडुब्बियां बन रही हैं, जिनमें आईएनएस करंज तीसरी ऐसी पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रही है। हालांकि आईएनएस करंज 50 साल पहले भी भारतीय नौसेना की ताकत का एहसास करवाती थी। पहले भी ये पनडुब्बी काफी ताकतवर थी, लेकिन अब नई तकनीक से बनी आईएनएस करंज कहीं ज्यादा हाईटेक और ताकतवर है। मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई इस पनडुब्बी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत कम आवाज करती है और दुश्मन के समुद्री इलाके में दाखिल होकर उसे तबाह कर सकती है। आईएनएस करंज चंद सेकंड में अपने टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखती है। इससे सतह और पानी के अंदर से टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसके साथ साथ ये पनडुब्बी एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, माइन लेइंग जैसे कई मिशन को अंजाम देने की क्षमता रखती है। करंज रडार की पकड़ में नहीं आती और ये जमीन पर हमला करने में भी सक्षम है। आईएनएस करंज में ऑक्सीजन बनाने की भी क्षमता है
और ये करीब 2 महीने तक पानी में रह सकती है। वेपन पैकेज के बारे में अगर मैं बोलूं तो इसमें टॉर्पेडोज हैं, मिसाइल्स हैं और इसका जो सोनार है वो सबसे बेस्ट है। इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो सबसे बेस्ट है। तो ये सब इसकी खूबियां हैं। ये अपनी क्षमता के अनुसार करीब 2 महीने तक पानी के नीचे रह सकती है और इसकी स्पीड इसकी मैक्सिमम स्पीड इंटरनेट पे है जो दी गई है वो 20 नॉट से ज़्यादा है और ये दुनिया की किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन जितनी गहराई तक जा सकती है ये उससे ज़्यादा जा सकती है। आईएनएस करंज स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेगी। स्कॉर्पियन क्लास की पहली 2 पनडुब्बी आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंडेरी पहले ही भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो चुकी हैं और समंदर में तैनात हैं। इसके अलावा चौथी पनडुब्बी वेला के भी समुद्री ट्रायल शुरू हो चुके हैं। 5वीं पनडुब्बी वागिर को भी समंदर में लॉन्च कर दिया गया है और स्कॉर्पियन क्लास की 6ठी सबमरीन वक्शीर भी मझगांव डॉकयार्ड में बननी शुरू हो गई है। पूरी दुनिया को में बहुत कम देश ऐसे हैं जो अपनी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर सबमरीन्स खुद बना रहे हैं और भारत उनमें से एक देश है। दूसरी बात, हर सबमरीन जब फ्लीट में आके जुड़ती है, जब कमांड में आके जुड़ती है तो उससे उस कमांड को, उस नेवी को, उस देश को बहुत ताकत मिलती है। तो अब इस सबमरीन के बाद हर 1 साल में हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक और स्कॉर्पियन सबमरीन हमारे साथ जुड़ती जाएगी और इस प्रकार से जो 6 सबमरीन्स का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75, ये बहुत जल्द अपने कल्मिनेशन पे आएगा। पानी के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में माहिर आईएनएस करंज समंदर में 1100 फीट की गहराई तक जा सकती है। आपको बता दें कि आईएनएस करंज 67.5 मीटर लंबी, 12.3 मीटर ऊंची और 1565 टन वजनी है। न्यूज 18 इंडिया ने आईएनएस करंज के उस हिस्से का जायजा लिया जहां से नौसेना के शूरवीर इस लड़ाकू पनडुब्बी में दाखिल होते हैं और लंबे समय तक पानी में रहकर अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर दूं कि कितनी छोटा सा जो एंट्री गेट होता है वो काफी छोटा होता है और इसी गेट से, इसी ट्यूब से जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो इसी ट्यूब से अंदर जाते हैं और अंदर ही सारे ऑपरेशन को जो भी अंजाम देते हैं और जितना खाना पीना, उनके रहना, उनका सोना सिर्फ इसी छोटी सी सबमरीन में होता है। कि जैसे अभी हम पानी के ऊपर खड़े हैं तो यहाँ आपको हवा की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ये सेंट्रल एक्सेस हैच से आप पानी के सबमरीन के अंदर चले जाएंगे तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, एयर, वाटर, फूड, ये एकदम स्केयर कमोडिटीज़ में आ जाती हैं हमारे पास। ऑन बोर्ड अगर आप देखेंगे 39 से 40 पीपल के साथ जब आप सेल करते हैं, पानी की लिमिट होती है हमारे पास। पानी हम ऐसे खुलेआम नहीं यूज़ कर सकते हैं, हर दिन नहीं नहा सकते हैं, हर दिन शेव नहीं कर सकते हैं। 30-40 पीपल के लिए अकॉर्डिंगली हमको राशन केटर करके जाना पड़ता है। समंदर में 40 से 50 दिनों तक तैनात रह सकने वाली स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी में रहना और महासागर की गहराइयों से दुश्मन पर नजर रखना किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन भारतीय नौसेना के महासागर के महावीर इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। तो अब आईएनएस करंज के नौसेना में शामिल होने से हिंदुस्तान की ताकत भी बढ़ेगी और समंदर के शूरवीरों का हौसला भी आसमान पर होगा।